हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाली हूँ लिपिड्स के बारे में। इसके पहले लेक्चर्स में जो आपने पढ़ा होगा उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और आज मैं शुरू करने वाली हूँ आपका सेकेंड जो उसमें पॉइंट है वो है लिपिड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर इन सारे जो लेक्चर्स हैं इनके पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स क्या होते हैं। पहले ये जानेंगे हम लोग, व्हाट इज़ लिपिड्स। बायोलॉजिकल लिपिड्स आर केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होता है? डाइवर्स का मतलब क्या होता है? मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। डाइवर्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप इसमें होंगे। जो ये कैसे कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली आप कह सकते हैं कार्बन कंटेनिंग, मतलब इसमें कार्बन पाए जाएंगे। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच आर इनसॉल्युबल एंड ओनली पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। जो कि इनसॉल्युबल होते हैं या पुअरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब डिज़ोल्व नहीं होते हैं। अगर आप इनको पानी में घोलेंगे, जैसे चीनी को आप घोलते हैं, तो वो क्या होता है? वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, वो आराम से क्या होता है? डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन ये क्या होते हैं? ये इजीली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जैसे कि आप फैट का एग्जांपल ले लीजिए, ऑयल। जो घर पे आप सरसों का ऑयल या कोई भी ऑयल, ऑलिव ऑयल जो भी यूज़ करते हैं, तो उसको आप जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो नहीं होता है। सेकेंड, दे आर रेडिली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। जबकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे ये लिपिड्स क्या होते हैं? ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हैं, मतलब हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हैं। फोबिया का मतलब तो आप जानते हैं, डरना। जिस किसी चीज़ से आपको डर लगता है तो आपको कहते हैं, लोग बोलते हैं आपको इस चीज़ से फोबिया, आपको वाटर से फोबिया है। तो वैसे इनको क्या होता है? पानी से डर लगता है। ये पानी से नहीं मिलना चाहते हैं और ना ही मिल पाएंगे। तो वो ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे जो क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक होंगे। जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया। ये सारे कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक एलिमेंट्स हैं। तो ये उसी में डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो दे आर हाइड्रोफोबिक, वही नेचर ऑफ लिपिड्स ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इन देयर स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोफोबिक क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि ये हाइड्रोफोबिक हैं, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं? केवल ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उन्हीं में डिज़ोल्व होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रीडोमिनेंस बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली, डोमिनेंस का मतलब ही होता है, प्रीडोमिनेंस का मतलब जो बहुत ज़्यादा हो, उस कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा हो। तो ये इसमें जो CH2 बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनकी चेन बहुत लंबी लंबी होती है। ये बहुत लंबी लंबी चेन में ऐसे CH2 बहुत लंबी लंबी चेन्स होंगे। जब आप आगे पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ाएंगे हम आपको, तो आप जान जाएंगे कि ये कितने लंबे चेन्स में पाए जाते हैं। तो इस वजह से ये क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन चेन्स पाए जाते हैं। इस वजह से ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और ये सॉल्युबल किस में होते हैं? ईथर में, क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, जो कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कह रहा है। अनलाइक द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड, लिपिड आर नॉट पॉलीमर्स। जैसे कि जो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और पॉलीसेकेराइड्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स तो आपने पढ़ा ही, जो कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा तो उसमें पॉलीसेकेराइड के बारे में तो आपने पढ़ा ही। फिर उसमें ग्लाइकोकेन कॉन्जुगेट्स के बारे में आपने पढ़ा, गैग्स के बारे में पढ़ा, नैम के बारे में पढ़ा। ये सारे पॉलीसेकेराइड हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये इनमें चेन पाया जाता है, आपने चेन पढ़ा भी था उसमें। न्यूक्लिक एसिड हैं, प्रोटीन है, ये सब पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये पॉलीमर बनाते हैं, सॉरी, ये क्या करते हैं? पॉलीमर्स इनके बन जाते हैं। जबकि लिपिड में ऐसा नहीं होता है, लिपिड के पॉलीमर्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपने ही फॉर्म में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शंस, बायोलॉजिकल लिपिड हैव डाइवर्स फंक्शन। इनके पास जैसे ये डाइवर्स ग्रुप से जुड़े होते हैं तो इनके फंक्शन भी डाइवर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। 4 जनरल बायोलॉजिकल लिपिड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो मतलब 4 ऐसे फंक्शन इनके आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे कि पहला, दे सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। मेटाबॉलिक फ्यूल का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, जैसे ATP वगैरह हो गए, ये सब क्या हैं?
ये करेंसी है, हमारे एनर्जी की करेंसी है। तो जो लिपिड्स होते हैं ये स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं, मेटाबॉलिक स्टोरेज फॉर्म के लिए, जो आपका जैसे कि ग्लाइकोजन का स्टोर होना उसमें होता था लिवर में, उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं मेटाबॉलिक फ्यूल के लिए। दूसरा, दे सर्व एज ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। जो मेटाबॉलिक फ्यूल होते हैं, जब उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि लिपिड बाइलेयर की लेयर बनी होती है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। एक मिनट मैं क्लियर डायग्राम बना दूँ थोड़ा सा। तो आपने उसमें पढ़ा होगा इस तरह से लिपिड बाइलेयर होता है। तो क्या होता है, इसको क्रॉस करके ही कोई मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, किसी भी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही कोई मॉलिक्यूल जो है अंदर जाती है सेल में, फिर वो फॉर्म करती है। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स सब, उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, लिपिड बाइलेयर का बना होता है इस तरीके से। लिपिड बाइलेयर से मिलके क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड बाइलेयर से मिलके। ये तो इसका एग्जांपल है, आप सब ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा और लिपिड बाइलेयर से बना होता है। नेक्स्ट देखिए, दे हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन इन बैक्टीरिया, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, बैक्टीरिया हैं या इंसेक्ट्स हैं या वर्टिब्रेट्स में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसके अगल बगल में, जैसे लीवर के ही आसपास में क्या होता है, फैटी एजेंट्स जो हैं डिपॉजिट होते हैं। वो क्या करने के लिए, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए फ़ैट सिर्फ नुकसानदायक ही होता है, वो हेल्पफुल भी होता है। बस उसको एक अप्रोप्रिएट या एक उचित मात्रा में लेना चाहिए, चाहे जितना आप ना खाते चले जाएं। और देखिए ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया की भी कोटिंग में हेल्प करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स में भी, प्लांट्स में भी उनके स्केलेटन पे पाए जाते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स के स्केलेटन पे पाए जाते हैं। सर्व एज अ पार्ट ऑफ आउटर कोटिंग बिटवीन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। यही बात इसमें बोला है कि ये क्या करते हैं, एक बैरियर की तरह काम करते हैं। बॉडी ऑर्गन हो गया या बॉडी हो गई कोई, उसके बीच में और इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल फैक्टर से क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये लिपिड्स, जो इनके लेयर बनते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसके फंक्शंस में नेक्स्ट देखिए, अपार्ट फ्रॉम जनरल फंक्शन बायोलॉजिकल लिपिड सर्व एज पिगमेंट्स। ये जो इनके बायोलॉजिकल फंक्शन है लिपिड के, ये इनको छोड़कर इनके और भी फंक्शन, जैसे ये पिगमेंट के रूप में क्या करते हैं, सर्व किए जाते हैं। जैसे कि कैरोटीन आप पढ़ेंगे, जब प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कैरोटीन के बारे में। हार्मोन्स जैसे कि विटामिन डी डेरिवेटिव्स, सेक्स हार्मोन, विटामिन डी का जो डेरिवेटिव है सेक्स हार्मोन्स है, उसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, आपने सेकंड उसमें जो है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में, जीपीसीआर के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें स्केनॉइड्स, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल डेरिवेटिव्स, ये सारी चीज़ क्या होती हैं, एज अ सिग्नलिंग, ये सिग्नल भेजती है। मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से बातचीत कैसे करेंगी, उसके लिए क्या होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल भेजे जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये काम हो रहा है, अब तुमको आगे ये काम करना है। इसी तरह बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो क्या होगा, वे एक दूसरे को क्या करती हैं, सिग्नल भेजती हैं। कोफैक्टर्स जैसे कि विटामिन के बहुत जगह पे कोफैक्टर की तरह यूज होता है, जैसे कि आपके ब्लड क्लॉटिंग में ही विटामिन के का यूज होता है। डिटर्जेंट जैसे कि बाइल सॉल्ट, जो हम लोगों के क्या नाम है, बॉडी में ही गॉल ब्लैडर पाया जाता है, तो उसमें बाइल स्टोर रहता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड मेनी अदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इसी तरीके से इसके बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शन हैं, इसमें से कुछ मैंने आपको बताया जो आपके लिए अप्रोप्रिएट था, जितना आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इसमें इसके सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड के बारे में या मॉलिक्यूल के बारे में, आप कह सकते हैं कंपाउंड के बारे में, फैटी एसिड्स। व्हाट इज़ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। ये क्या होते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड हैं फैटी एसिड्स, एंड सर्व एज कॉन्स्टिट्यूएंट इन लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिपिड। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह या किस एक मोनोमर की तरह काम करते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लिपिड में। ये फैटी एसिड क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सबसे पहली बात, ये क्या होते हैं,
ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड होते हैं। नेक्स्ट, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह सर्व किए जाते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में। ये क्या होते हैं? ये लॉन्ग चेन होते हैं फैटी एसिड्स के। फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या होते हैं? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, जैसे कि 4 to 36 कार्बन लॉन्ग ये हो सकते हैं। 4 से 36 कार्बन्स इसमें पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही जब लिपिड्स के जनरल कैरेक्टर को बताया था तो क्या बताया था कि ये क्या होते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं। इसमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, जैसे CH2 इस तरह के लॉन्ग चेन। और ये क्या होते हैं? ये पॉलीमर नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है, विथ 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ये देखिए COOH, एक कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें पाया जाता है। ऐसे ही आपने पढ़ा था मोनोसेकेराइड्स में, तो उसमें क्या होता था, वो जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो वहाँ पे CHO ग्रुप होता था और कीटोन ग्रुप होता था, एल्डिहाइड के लिए और ये कीटोन के लिए। ठीक, इस तरह से वहाँ पढ़ता है। और यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे कौन सा ग्रुप पाया जाता है? यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा। फैटी एसिड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम यूजुअली कंटेन एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये यूजुअली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम को क्या करते हैं? के बने होते हैं। अब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का मतलब आप जान रहे हैं, इवन नंबर्स कौन होते हैं? जो 2 से कट जाएं, जैसे 2 2 4, इसको भी आप काट सकते हैं इस तरीके से। 18 आ जाएगा, 18 को भी आप कट कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? इवन मॉलिक्यूल। जनरली ये इवन मॉलिक्यूल्स के ही हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। ये जो चेन बनाते हैं वो इवन नंबर्स में होते हैं। द 16 and 18 कार्बन फैटी एसिड्स आर मोस्ट कॉमन। 16 से 18 कार्बन के जो फैटी एसिड्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं, या सिंपलेस्ट टाइप कह सकते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि जनरली जो कार्बन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 16 to 18 कार्बन्स के बने होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। द एल्किल चेन में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये जो चेन होते हैं एल्किल चेन, या तो ये सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि आपको ये पढ़ना है, आपके सिलेबस में है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं इनके बारे में। तो जो एल्किल चेन इसमें पाया जाता है, ये जो चेन्स पाए जाते हैं, ये क्या हो सकते हैं? या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं या तो अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनको आप कैसे पहचान सकते हैं? वो एक या एक से ज़्यादा क्या करते हैं? डबल बॉन्ड अपनी उसमें कंटेन करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं डबल बॉन्ड, या और बाकी सब सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, अनसैचुरेटेड, वो क्या होंगे? एक या एक से ज़्यादा क्या होंगे? डबल बॉन्ड्स को एक ही चेन में ये एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड को क्या करेंगे? इस तरह का एक चेन में ये एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड क्या करेंगे? बनाएंगे। वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। नेक्स्ट, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें सिंगल बॉन्ड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। फैटी एसिड्स आर एम्फीफैटिक बाय नेचर। फैटी एसिड क्या होते हैं? एम्फीफैटिक होते हैं नेचर से, दैट इज दे हैव बोथ पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स। मतलब इनके पास पोलर एंड नॉन पोलर दोनों एंड्स पाया जाता है। इसीलिए तो कहा गया है आगे कि पार्शियली क्या होते हैं? ये डिज़ोल्व होते हैं वाटर में पार्शियली, बहुत कम देर के लिए, क्योंकि इसमें जो नॉन पोलर एंड होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर एंड वो ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो पोलर एंड्स होते हैं, जैसे कि जो पोलर एंड्स वाली चीज़ें हाइड्रोफिलिक होती हैं। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर में सॉल्युबल होती हैं, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं इजीली। ठीक है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो नॉन पोलर फैटी एसिड पाए जाते हैं, वो नॉन पोलर में की संख्या इनमें ज़्यादा होती है। इस वजह से ये क्या होते हैं? इजीली डिज़ोल्व नहीं होते हैं वाटर में, पार्शियली डिज़ोल्व होते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन चेन का, ये देखिए, इसमें कार्बन की नेमिंग आप पढ़ेंगे जब मैं आपको अमीनो एसिड पढ़ाऊंगी। इसको ओमेगा कार्बन क्यों कहा जा रहा है? ये देखिए, सबसे पहले कार्बन को अल्फ़ा, बीटा, सबसे लास्ट वाले कार्बन को ओमेगा कहा जाता है। और ये जितने भी ये जो चेन बनी है, यहाँ पे हर जगह कार्बन 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 कार्बन
कार्बन, इस तरीके से। और एक चीज़ आप और जान लीजिए, वैसे आपके केमिस्ट्री के टीचर तो आपको बताएंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है। तो कोई भी कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक्यूरेट माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे कार्बन में क्या होगा, 4 की वैलेंसी मेंटेन रहती है। तो ये सारे जगह पे यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, ये सारी क्या हैं, कार्बन है। और इनसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच है, जैसे देखिए CH3 और CH3, ठीक, और एक बॉन्ड इधर, तो 3 H हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये क्या है, इसका 4 मेंटेन है। इसी तरह से इसमें और CH3 अटैच होंगे। आपने पढ़ा होगा अगर CH3 CH2 CH2 इस तरीके से लिखा जाता है तो इसको क्या करते हैं, इस तरीके के मॉलिक्यूल में भी बना देते हैं कि यहाँ ऐसे CH3, ये CH2 और ये CH2, ठीक। तो ये देखिए 4 मेंटेन कर रहे हैं। तो ये आप समझिएगा, ये जो ऐसे ऐसे बनाया गया है ये कोई वेव नहीं है, ठीक है, इसको वेव मत समझिएगा ऐसे। यहाँ पे बताया गया कार्बन नंबर्स कि ये बीच पे कार्बन और यहाँ CH2, ये कार्बन और यहाँ से CH2 अटैच है, ये कार्बन और यहाँ से CH2 अटैच है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, मतलब ये मेंशन नहीं किए गए। अगर आप इसको खोल के लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, CH3, उसके बाद C, फिर यहाँ CH2 इससे अटैच करेंगे, फिर यहाँ पे C, फिर इससे CH2 अटैच करेंगे, फिर C, इस तरीके से ये जिगजैग मोशन में क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे हमेशा C और CH2 प्रेजेंट है, ये अंडरस्टूडेबल। C, इसके ऊपर CH2, C, यहाँ नीचे बना दीजिए CH2, ठीक है। तो देखिए 4 इसकी बैलेंसी मेंटेन हो रही है। ये जो है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये हाइड्रोकार्बन चेन कहलाएगा यहाँ तक, ठीक। और जहाँ पे कार्बोक्सिल एसिड जुड़ गया यहाँ अल्फा कार्बन से, ठीक है, यहाँ तक के पूरे उसको क्या कहेंगे, ये फैटी एसिल चेन होगा, ठीक। ये फैटी एसिल चेन होगा क्योंकि एसिल ग्रुप कहाँ लगा, यहाँ पे। पहला कार्बन जो भी होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन क्यों कहते हैं, अल्फा कार्बन उसको कहते हैं जिससे 4 ग्रुप जुड़े हों अलग अलग, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक CO से डबल बॉन्ड O जुड़ा है, यहाँ OH जुड़ा है, और यहाँ एक से CH2 और एक से H, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, ये अल्फा कार्बन होगा। उसके बाद दूसरे कार्बन को बीटा कहेंगे, गामा, इसी तरह से सबसे लास्ट वाले कार्बन को क्या बोला जाता है, ओमेगा। ओमेगा कार्बन, यहाँ पे देखिए ओमेगा बोला जाता है। अब मैं आपको तो कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ, फैटी सैचुरेटेड एसिड एंड अनसैचुरेटेड एसिड, ये देख सकते हैं आप। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जैसे कि नाम बता देती हूँ मैं, लॉरिक एसिड, ठीक, ये भी एक प्रकार का क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कम होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। फिर इसमें ये देखिए मायरिस्टिक एसिड, ये भी एक प्रकार का क्या है, सैचुरेटेड फैटिक एसिड है। पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, ये सुना सुना नाम आपको लग रहा होगा क्योंकि ये जनरली यूज़ होता है, पाल्मिटिक एसिड। उसके बाद से स्टीयरिक एसिड, ये देखिए नेक्स्ट स्टीयरिक एसिड, फिर अरेकिडिक एसिड, ये सारे क्या हैं, ये सब सैचुरेटिव फैटी सैचुरेटेड एसिड हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सॉरी। और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, जैसे पाल्मिटोलिक एसिड। इन सब में क्या होगा, इन सब में नंबर ऑफ इनके जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी, ये लंबी वाली, इस तरीके से जो मैंने आपको दिखाया, इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, सॉरी एसाइल ग्रुप में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे। ओलिक एसिड, ये भी क्या है, एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ये भी एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। लिनोलेनिक एसिड, ये भी एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें भी देखिए अरेकिडोनिक एसिड, ये भी एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया, इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं उनके टाइप के बारे में बताया, ठीक। कि उसके बाद से मैंने बताया लिपिड्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल लिपिड्स क्या होते हैं, डाइवर्सली होते हैं ग्रुप में, और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल होते हैं ईथर में, क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, इन सारी चीज़ों में ये सॉल्युबल होते हैं। इनका फंक्शन क्या क्या होता है, मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं मेटाबॉलिक फ्लूइड के, ये कवरिंग बनाते हैं, ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि इंसेक्ट्स, प्लांट्स, इन सब में। फिर ये क्या होते हैं, पिगमेंट की तरह सर्व होते हैं, हार्मोन्स में भी ये
यूज़ होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह वर्क करते हैं। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो फैटी एसिड्स का बहुत ज़्यादा रोल है हम लोग के बॉडी में। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखिए मैंने आपको फैटी एसिड जो स्मॉल फैटी एसिड है उसके बारे में, सिंपलेस्ट फैटी एसिड के बारे में बताया। ये क्या होते हैं, ये 4 to 36 कार्बन के बने होते हैं। जनरली जो पाए जाते हैं वो 16 to 18 कार्बन्स के पाए जाते हैं। ये पोलर और नॉन पोलर दोनों होते हैं। तो पार्शियली क्या होते हैं, पार्शियल का मतलब बहुत आंशिक, बहुत कम क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह बने रहिए और सारे अच्छे लेक्चर्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।